ऊपर नीचे हो जाएगा प्रॉपरली। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद आज हम पहली कक्षा में सभी उपस्थित हुए हैं। अब हम अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद नई कविता शुरू करेंगे। कविता है उषा। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है और शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगीवादी कवि भी कहे जाते हैं, साहित्यकार भी कहे जाते हैं। इनकी एक रचना कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ी थी, जिसका शीर्षक था किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो चलिए आज की कविता हम शुरू करते हैं। और कविता में दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है तथा प्रातःकाल का मानवीकरण किया गया है। तो सबसे पहले छात्रों, हम उषा शब्द का अर्थ देखते हैं। उषा शब्द का अर्थ है प्रातःकाल, भोर काल, यानी बहुत सवेरा। जब एक तरफ रात्रि विदा ले रही होती है और दूसरी तरफ प्रातःकाल अर्थात सूर्य का आगमन हो रहा होता है, तो उस समय की प्रातःकाल कैसी होती है हम कवि की कल्पना के आधार पर देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। नीला जल, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। पहली पंक्ति में प्रातःकाल नभ कैसा दिखाई देता है हमें यह बताया गया है कि उसका रंग नीला होता है। आकाश, आसमान नीला होता है और वह शंख, नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह का नभ। उसके बाद गांव का यहां चित्रण किया गया है कि प्रातःकाल नमीपूर्ण कैसी दिखाई दे रही है, जैसे चौका अभी लीप कर साफ करके लीपा हो जो अभी गीला पड़ा है। प्रातःकाल उसी प्रकार नमी से परिपूर्ण होती है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जो रात्रि अभी हल्की हल्की विद्यमान है उसके लिए काली सिल का प्रयोग किया गया है। काली सिल और सूर्य का आगमन है, क्योंकि प्रातःकाल में यदि हम बहुत सवेरा उठकर देखें तो हल्की हल्की रोशनी में हमें पूर्व दिशा में लालिमा बिखरी हुई दिखाई देती है, सूर्य की लालिमा। तो वह बताई है कि जैसे काली सिल पर किसी ने केसर मल दी हो। पूरी कविता में उपमा अलंकार विद्यमान है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। स्लेट का रंग भी ग्रे कलर होता है, स्लेटी रंग होता है। उस पर भी क्योंकि जाती हुई रात्रि है, अंधकार है, धुंधलका है, पर पूरी तरह से रोशनी भी नहीं है, पूरी तरह से अंधकार भी नहीं है। इसीलिए स्लेट पर जैसे किसी ने लाल खड़िया चौक अर्थात गेरू मल दिया हो, ऐसी वह लालिमा प्रतीत हो रही है। या फिर नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और यह प्रतिबिंब जब जल में पड़ रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी युवती की गौरी देह जल में झिलमिला रही हो। और बस इतना ही वर्णन और फिर जादू टूट जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है और पूर्ण रूप से ये संसार रोशनी में नहा लेता है। छात्रों, आज के अंक में हम यहीं तक करेंगे और कल इस कविता के जो अभ्यास प्रश्न उत्तर दिए गए हैं
उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।